नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में हमने औपचारिक शिक्षा और प्रसार शिक्षा के मध्य अंतर को समझा था और आज हम उससे आगे बढ़ते हुए औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन और औपचारिकेतर शिक्षा यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम इसको टेबुलर फॉर्म में समझते हैं और इस टेबल में 4 कॉलम्स हैं। सबसे पहले हम किस आधार पर ये तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात विश्लेषण का आधार, और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन का, देन अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन, और अंत में 4th कॉलम है औपचारिकेतर शिक्षा या नॉन फॉर्मल एजुकेशन का। इन तीनों स्वरूपों को, जो भी शिक्षा के ये 3 स्वरूप हैं, इनको हमें इस तरीके से समझना होगा कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा लगभग एक दूसरे के विपरीत हैं सभी एस्पेक्ट्स में, जबकि औपचारिकेतर शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये एक ऐसी शिक्षा है जो इन दोनों के बीच का काम करती है, यानी ना तो पूरी तरीके से ये फॉर्मल है और ना ही इनफॉर्मल है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के बीच का एक स्वरूप है। तो सबसे पहले हम इनका विश्लेषण करते हैं। पहला आधार है परिभाषा। औपचारिक शिक्षा एक कार्यात्मक, संगठनात्मक, संरचनात्मक और विधिक प्रशिक्षण प्रारूप है और इसका स्वरूप विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं में रचित किया गया है। अनौपचारिक शिक्षा किसी दूसरे व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की परिस्थितियों में उसकी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं या उसके प्रदर्शन को देखकर प्राप्त होती है। यह प्रदर्शन किसी कार्य, परिवार या विश्राम के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। औपचारिकेतर शिक्षा संरचनात्मक और संगठित शिक्षा है जो शिक्षा प्रदाता के द्वारा साभिप्राय यानी इंटेंशनल, योजनाबद्ध तरीके से संस्थागत की गई है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती। अब यहाँ परिभाषाओं से भी स्पष्ट है कि औपचारिकेतर शिक्षा दोनों का मिला हुआ स्वरूप है। औपचारिक शिक्षा पूरी तरह से संगठनात्मक है, जबकि अनौपचारिक में किसी तरह का कोई संगठन या संरचना नहीं है। और औपचारिकेतर शिक्षा संगठित शिक्षा तो है, लेकिन शिक्षा का कंटेंट बिल्कुल भी औपचारिक नहीं है। दूसरा आधार है संरचना। औपचारिक शिक्षा क्रमबद्ध रूप से संरचित होती है, यानी हायरार्किकली स्ट्रक्चर्ड होती है। आपको पहले छोटी कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आप आगे की कक्षा में बढ़ेंगे। इस तरीके से इसके विभिन्न चरण होते हैं और इसमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयी शिक्षा आते हैं। जबकि अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत कोई भी पूर्व नियोजित, प्री प्लान्ड या प्री अरेंज्ड सिस्टम नहीं होता। ये कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर हो सकती है, जैसे बाजार हो सकता है, खेल का मैदान, मित्र समूह या घर पर कहीं भी। जबकि औपचारिकेतर शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की शिक्षा प्रणाली है, लेकिन यह अनौपचारिक शिक्षा की अपेक्षा अधिक संगठित और संरचनात्मक होती है। इसके लिए इंस्टीट्यूशन तो होते हैं, लेकिन वहाँ पर जाना ज़रूरी नहीं है और कंटेंट भी या जो कुछ भी आप सीखना चाहते हैं वो अपनी रुचि के आधार पर सीख सकते हैं। किसी तरह का कोई कंपल्शन नहीं होता। पाठ्यक्रम के आधार पर यदि हम देखें तो औपचारिक शिक्षा हमेशा विषय आधारित होती है और इसका एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है। किस विषय को पढ़ना है ये निर्धारित पहले से ही कर लिया जाता है और उस विषय के अंतर्गत किस कक्षा में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, उनके बारे में कितनी डिटेल्ड स्टडी करनी है, कितना विस्तार पूर्वक पढ़ना है, ये सभी कुछ पहले से निर्धारित होता है। और पाठ्यक्रम एक निश्चित अनुक्रम में चलता है, यानी पहले इजी कंसेप्ट्स, आसान अवधारणाएं,
छोटी छोटी बातें सिखाई जाती हैं और जैसे जैसे हम उत्तरोत्तर आगे की कक्षाओं में बढ़ते हैं वैसे वैसे ये कंसेप्ट्स या जो भी जानकारी है वो सरल से जटिल होती जाती है और आसान से कठिन या पहले सुपरफिशियल है, औपचारिक सी है और उसके बाद में उसका गहन अध्ययन या गहन उसको रूप से पढ़ा जाता है। अनौपचारिक शिक्षा में कोई निर्धारित पाठ्यक्रम भी नहीं होता, कोई निर्धारित समय सारणी भी नहीं होती, क्या कोर्स है, कोई कंटेंट है, ऐसा नहीं है। ये तो स्पॉन्टेनियस होने वाली या अनायास ही होने वाली शिक्षण प्रक्रिया है, तो इसके लिए किसी भी तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता। जबकि औपचारिकेतर शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, समय सारणी भी निर्धारित होती है, लेकिन ये दोनों ही समायोज्य होते हैं, यानी एडजस्ट होने वाले होते हैं। रिजिड नहीं है, कठोर नहीं है, लचीले हैं। शिक्षार्थी की आवश्यकता और उसकी परिस्थितियों के अनुरूप इसमें परिवर्तन कर लिया जा सकता है। इसमें सैद्धांतिक पाठ्यक्रम की अपेक्षा प्रायोगिक शिक्षण को या प्रशिक्षण को अधिक महत्व दिया जाता है और व्यावसायिक कौशलों के शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों को रोजगार की तरफ बढ़ाया जाता है या रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाती है। अध्ययन सामग्री के अनुसार जो औपचारिक शिक्षा की अध्ययन सामग्री होती है वो पूर्ण रूप से संगठित सूचनाएं होती हैं जो तथ्यों पर आधारित होती हैं। इसमें कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं होता और जो भी सूचनाएं पहले से प्राप्त कर ली गई हैं विभिन्न तथ्यों पर जो आधारित हैं, यानी जिनके साइंटिफिक प्रूफ हैं, वैज्ञानिक रूप से जिनको समझ लिया गया हो, प्राप्त कर लिया गया हो, वही सूचनाएं, वही ज्ञान या वही जानकारी औपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाती है। अनौपचारिक शिक्षा में विशेष विषयों की कोई पढ़ाई नहीं होती। बहुत सारे विषय हैं जीवन के विविध क्षेत्रों के, विभिन्न आयामों के, रात दिन जो भी हमारे जीवन के अनुभव होते हैं वो किसी विषय से बंधे हुए नहीं हैं, विषय से संबद्ध नहीं हैं, बल्कि मल्टी डिसिप्लिनरी हैं, बहुविषयक हैं, किसी एक चीज़ से जुड़े हुए नहीं हैं। तो उन सभी क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान को प्रदान किया जा सकता है, ज्ञान दिया जा सकता है या जानकारी दी जा सकती है। वहीं औपचारिकेतर शिक्षा में किसी विशिष्ट क्षेत्र का विशेष ज्ञान जो विशिष्ट समूह की आवश्यकता और समस्याओं के समाधान के लिए कार्यकारी हो, ऐसा अध्ययन सामग्री विद्यार्थियों को दी जाती है। मतलब अगर विद्यार्थी की रुचि कारपेंटरी के लिए है या वो कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करना चाहता है या उसकी रुचि टेलरिंग में है, प्लम्बर की तरह से है, तो उस विशिष्ट क्षेत्र की से संबंधित जो ज्ञान है वही उसे प्रदान किया जाएगा। और वो कब प्रदान किया जाएगा? जब वो विद्यार्थी ये महसूस करता है, उसको ये अनुभव होता है कि ये जानकारी मुझे प्राप्त करना ज़रूरी है, ये ज्ञान मुझे आना चाहिए, होना चाहिए और मेरे रोज़गार के लिए या मेरे जीवन की समस्याओं के लिए ये जानकारी आवश्यक है। इसके लिए वो संपर्क करता है संस्थाओं से और वहाँ से फिर उसको ये विशेष प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। औपचारिक शिक्षा में ज्ञान प्राप्ति के स्रोत होते हैं विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या इसके अलावा कोई शैक्षणिक संस्थान। ये ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हो सकते हैं जहाँ पर टीचर्स, जो भी प्रोफेशनल क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, वो टीचर्स बुक्स या अन्य सहायक सामग्री के माध्यम से शिक्षार्थियों को पढ़ाते हैं। जबकि अनौपचारिक शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है। ये इंटरनेट हो सकता है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया, जीवन के अनुभव, आपका परिवार, समाज, मित्र, इन लोगों के साथ जो भी हम डिस्कशंस करते हैं, बातचीत करते हैं या उनके साथ जो भी एक्टिविटीज़ या क्रियाकलाप करते हैं, उन सभी के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। औपचारिकेतर शिक्षा कुछ राष्ट्रीय स्तर के संस्थान इसके लिए बने हुए होते हैं जो विशेष रूप से
शिक्षण और प्रशिक्षण उद्देश्यों को लेकर के ही काम करते हैं कि विशेष समूहों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जा सकता है, और इसके लिए स्वयंसेवकों की, राष्ट्रीय नागरिकों की सेवाएं, निजी समाज सेवा और उद्यमिता से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम इनके द्वारा चलाए जा सकते हैं। भौतिक संसाधनों से संबद्ध अगर हम देखते हैं तो औपचारिक शिक्षा जो होती है वो टोटली क्लासरूम बेस्ड है, पूरी तरह कक्ष पर आधारित होती है। इसमें शिक्षण संस्थान या एजुकेशनल जो भी इंस्टीट्यूट है उसकी चार दीवारी के अंदर ही शिक्षण की प्रक्रिया होती है, और इसमें विद्यार्थियों को किसी भी तरह की बेसिक नॉलेज, एजुकेशनल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल, इस तरह के कौशलों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। लेकिन होगा ये कहाँ? चार दीवारी के अंदर ही। वो बेसिक नॉलेज हो सकती है, मूलभूत शिक्षण हो सकता है, शैक्षणिक अध्ययन हो सकता है, व्यापारिक कौशल हो सकते हैं, या फिर औद्योगिक कौशल भी हो सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में विद्यार्थी या सीखने वाले को कोई सक्रिय प्रयास नहीं करना पड़ता, उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, विशेष स्थानों तक नहीं जाना पड़ता, जहाँ पर है वहीं पर वो कुछ भी सीखता है अपने अनुभव से या दूसरे व्यक्ति के अनुभव से। सीखने की जो भी प्रक्रिया है वो कक्ष के बाहर होती है, और ये कक्ष के बाहर का जो भी स्थान है वो कोई म्यूज़ियम हो सकता है, कोई लाइब्रेरी हो सकती है, उसका अपना घर, पड़ोस, बाज़ार, किसी रिश्तेदार का घर या मित्र का रेजिडेंस हो सकता है, या कोई भी और शिक्षण संस्थान हो सकता है जहाँ पर किसी भी तरह की फॉर्मल सिस्टम नहीं हो। जबकि औपचारिकेतर शिक्षा विद्यालय के बाहर की ऐसी शिक्षा है जहाँ पर साक्षरता भी दी जा सकती है, अक्षर ज्ञान भी, इसके साथ साथ किसी भी तरह का कोई बेसिक स्किल, ऐसा स्किल जो रोजगार परक हो, मूलभूत कौशल भी हो सकता है और रोजगार परक कौशल भी हो सकता है, तो उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। यह घरेलू शिक्षा हो सकती है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए व्यक्तिगत निर्देशात्मक शिक्षा भी हो सकती है, दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन, कंप्यूटर आधारित शिक्षा हो सकती है। कई स्वरूप हो सकते हैं इसके, जिसमें विभिन्न प्रकार की अध्ययन श्रृंखला यानी कोर्स की चेन हो सकती है, कार्यशाला अर्थात वर्कशॉप हो सकती है, और सेमिनार भी इसके अंदर हो सकते हैं। इन सभी के माध्यम से यह औपचारिकेतर शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रदान की जा सकती है। शिक्षार्थियों के आधार पर अगर हम देखें तो औपचारिक शिक्षा में जो भी शिक्षार्थियों का समूह होता है वो लगभग एक समान होता है। सभी विद्यार्थी लगभग एक जैसी उम्र वाले, एक जैसी रुचि और अनुभव रखने वाले होते हैं। उनके जीवन के उद्देश्य और शिक्षण के लक्ष्य ये सभी एक समान होते हैं। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षार्थी विविधतापूर्ण होते हैं, कोई भी फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है उनकी रुचियों, ज्ञान, उम्र, अनुभव, उद्देश्यों और लक्ष्यों से संबंधित कहीं पर भी कोई समानता हो, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हो सकती हैं, बिल्कुल डिफरेंट हो सकती हैं, और जैसी उनकी रुचि है, जैसी उनकी आवश्यकता है और जितना उनको सब कुछ पहले से आता है उसके हिसाब से ही वो आगे ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने सोच, अपने दृष्टिकोण और रुचियों के आधार पर। जबकि औपचारिकेतर शिक्षा के अंतर्गत प्रौढ़ों के लिए साक्षरता हो सकती है, सामान्य शिक्षा हो सकती है और विद्यालय जैसी शिक्षा सम्मिलित हो सकती है। ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होती है, विशेष प्रकार के समरूपी समूह के लिए आयोजित की जाती है। ऐसा समूह जो होमोजीनस हो, जो एक दूसरे से मैच करते हुए हों और उनकी रुचियां या उनकी आवश्यकताएं एक दूसरे से संबद्ध हों, इस तरह के शिक्षार्थियों के लिए औपचारिकेतर शिक्षा प्रायोजित की जाती है। शिक्षकों के आधार पर
औपचारिक शिक्षा में हमेशा प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा ही शिक्षार्थियों को एक निर्धारित स्तर तक शिक्षित किया जाता है। स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में जो भी पढ़ाने वाले लोग होते हैं, टीचर्स, लेक्चरर्स या प्रोफेसर्स, ये सभी फॉर्मल ट्रेनिंग लिए हुए होते हैं, अच्छे स्तर की एजुकेशन प्राप्त किए होते हैं और इनको इस योग्य माना जाता है कि वो उस लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें। तो उस लेवल, पर्टिकुलर लेवल तक या उस स्तर तक पढ़ाने के लिए प्रोफेशनल टीचर्स की व्यवस्था औपचारिक शिक्षा में की जाती है, जबकि इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत कोई ट्रेंड टीचर्स नहीं होते, कोई टीचर्स का कंसेप्ट ही इसमें अलग से नहीं है कि कोई अलग से टीचर इसके लिए अपॉइंट किया गया है, बल्कि अनौपचारिक रूप से ही ट्रेनिंग चलती रहती है। जैसे घर पर आप देखते हैं, मम्मी के से आपने कुकिंग सीख ली है या घर को कैसे ठीक करना है, इस तरह की चीज़ें घर में आप जो देख रहे हैं, कौन कौन से रीति रिवाजों का पालन करना है, कैसे घर में क्या हमारे कल्चर हैं, क्या हमारे संस्कार हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। जबकि औपचारिकेतर शिक्षा का कंटेंट तो निर्धारित है, सिलेबस, टाइम टेबल सब निर्धारित है, लेकिन शिक्षक होगा ये ज़रूरी नहीं है, और होगा भी तो वो प्रशिक्षित होगा या नहीं होगा, इस तरह की भी कोई बाध्यता नहीं है। और इसके साथ साथ में औपचारिक शिक्षा के अंदर तो शिक्षार्थी और शिक्षक का डायरेक्ट कांटेक्ट होना या प्रत्यक्ष संपर्क होना ज़रूरी होता है, जबकि औपचारिकेतर शिक्षा के अंतर्गत टीचर और स्टूडेंट का डायरेक्ट कांटेक्ट होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बना करके रहें। नियम और कानून की अवधारणा के हिसाब से अगर हम देखें तो औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए जो भी संस्थाएं हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, इन सभी के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, बहुत सारे नियम और नियमावली होते हैं जिनका पालन करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होता है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत कोई नियम, कोई कानून निर्धारित नहीं होते, और औपचारिकेतर शिक्षा के अंतर्गत भी इस तरह के कोई सख्त या कठोर नियम नहीं होते हैं जिनका पालन करना विद्यार्थियों को ज़रूरी हो। अनुशासन औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत बहुत ज़रूरी चीज़ है, आवश्यक या महत्वपूर्ण स्थान है अनुशासन का, जिसके बिना कोई भी फॉर्मल टीचिंग इंस्टीट्यूट सरवाइव नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। तो न सिर्फ विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों को, बल्कि वहाँ पर उससे संबद्ध सभी लोगों को, चाहे वो शिक्षक हों या कर्मचारी हों, उन सभी को कड़े अनुशासन की पालना करनी होती है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिकेतर शिक्षा, इन दोनों में ही अनुशासन का विशेष महत्व नहीं है और इस तरह की कोई बाध्यता भी नहीं है कि किसी विशेष प्रकार के अनुशासन का पालन किया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद शेष आधारों पर विश्लेषण या तुलनात्मक अध्ययन हम अगले वीडियो के अंदर